हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो स्ट्रेटेजिक इनसाइट। आज बात करते हैं इंडिया की द मोस्ट एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट। अब ये मिसाइल टेस्ट जो है कितना राइवल कर रहा है यहाँ चाइना को, उस पर डिस्कस करते हैं। यूएसए ने रिसेंटली यहाँ पे एक आर्टिकल पब्लिश किया है, द मिरर यूएस में ये आर्टिकल है। और इस आर्टिकल में आप देखें 22 जुलाई का ये आर्टिकल है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है इंडिया राइवल्स चाइना मिलिट्री आफ्टर मोस्ट एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट। इवन यूएस भी यहाँ पे इंडिया को प्रेज कर रहा है कि जिस हिसाब से इंडिया की स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नजर आ रही है एशियन रीजन में, एक अच्छा कंपटीशन बनते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि कंपटीशन तो दुनिया ने देख ही लिया है ऑपरेशन सिंदूर में कि इंडिया की कैपेबिलिटीज कितनी ज़्यादा हैं। पूरा क्रेडिट भाई यहाँ पे जाता है द नेशंस डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज एन डीआरडीओ। और डिस्क्रीटली जो यहाँ पे टेस्ट हुआ है एडवांस्ड मिसाइल टेस्ट, ये भी सक्सेसफुल रहा है। अब क्या है पूरा मामला समझते हैं। यहाँ पे आप देखो तो द मिरर यूएस ने भी कवर किया है, साथ ही साथ डेली एक्सप्रेस यूएस ने भी यहाँ पे कवर किया है। और ये दोनों ही आर्टिकल अपने 22 जुलाई के देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो इंडिया कंफर्म्स हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट। अब क्वाइटली डीआरडीओ ने यहाँ पे हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया। पोटेंशियल शिफ्ट जो है वो पावर डायनामिक्स देखने को मिल रही है इंडिया की तरफ, दुनिया झुकाव कर रही है। क्योंकि वेपन्स के मामले में अब इंडिया भी पीछे नहीं रह गया है और एक अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ काफ़ी एडवांस वेपन इंडिया की तरफ से एक्सपोर्ट होने लगे हैं। रेनफोर्सेस इंडियाज मिलिट्री सेल्फ रिलायंस पोस्ट, क्योंकि यहाँ पे जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे मिसाइल्स को लेके हो या फिर इक्विपमेंट्स जितने भी डिफेंस के, सारे ही इंडिया के सेल्फ मेड है मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत। इंडिया ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है ETLDHCM। अब ये ETLDHCM है क्या? ये होता है एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। कंप्लीटली इंडिजीनियस है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनी है। और इस मिसाइल की जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर लंबी है। स्पीड भी अगर देखें तो 8 मैक की है, ऑलमोस्ट 6000+ MPH। अब इतना यूनिक क्यों बनाती है, क्या बात है इसमें ETLDHCM में? तो यहाँ पे हाइपरसोनिक फ्लाइट पावर्ड जो है वो स्क्रैमजेट इंजन लगा हुआ है इसमें। और लो एल्टीट्यूड्स पे भी ये बहुत स्टेल्थ के मोड के साथ चलती है, मतलब आपको रडार्स में ये कैप्चर नहीं होगी, स्टेल्थ बहुत होता है इसमें। पेलोड अगर आप देखें तो 2000 kg लेके जा सकती है और कन्वेंशनल भी रहता है, इवन न्यूक्लियर पेलोड भी लेके जा सकती है ये मिसाइल। साथ ही साथ इन फ्लाइट मैन्यूरेबिलिटी है, मतलब आपके एयर डिफेंस को ये इजीली डॉज कर सकती है, कोई भी सिस्टम होगा तो उसको बड़ी इजीली डॉज कर देगी। पावरफुल इंजन लगा हुआ है, प्रूवन परफॉर्मेंस। 2024 में जब इसका ग्राउंड टेस्ट हुआ तब यहाँ पे आप देखें तो 1000 सेकेंड तक इसमें आप देखो विथस्टोड 2000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ इजिली विथस्टोड कर गया। और एंड्योरेंस काफ़ी अच्छी है इसकी, एट एक्सट्रीम स्पीड बड़े इजीली मैनूवर करती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकाल के दिए हैं। अब रिसेंटली जो मिसाइल टेस्ट हुए अलोंग साइड ETLDHCM, तो उसमें भी आप देखो ये 1 महीने पहले की बात है। यहाँ पे भी इंडियन एक्सप्रेस सॉरी द मिरर यूएस ने भी इसको पब्लिश किया था कि जो रिसेंटली अभी मिसाइल टेस्ट हुए इंडिया की तरफ से। अर्लियर दिस मंथ सक्सेसफुल ट्रायल वर आल्सो कंडक्टेड फॉर न्यूक्लियर कैपेबल पृथ्वी 2 अग्नि वेपन्स एज वेल एज आकाश प्राइम प्रोजेक्टाइल। और इसमें भी इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आया। और ये पृथ्वी 2 शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल हो जाती है, अग्नि 1 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और आकाश प्राइम एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम हो जाता है। अ मिसाइल फॉर ऑल ब्रांचेस। अब ऐसा नहीं है ETLDHCM सिर्फ कोई एक सेगमेंट के लिए बनाई है, वो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी तीनों ही यहाँ पे यूज़ कर सकती हैं। और इनहेंस रैपिड स्ट्राइक रहेगा, डेटरेंस कैपेबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ चुकी हैं। इंडिया पाकिस्तान जब से ये टेंशन इग्नाइट हुई थी आफ्टर पहलगाम अटैक जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ रिटेलिएशन में, तो उसके चलते ही इंडिया अब अपनी यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। और ये जो टेस्ट अभी हो रहे हैं आप देखें अग्नि के, पृथ्वी के, साथ ही साथ 2024 में जो हाइपरसोनिक टेस्ट हुआ, ये टेस्ट सीन एज एन रीजनल पावर मूव। रीजनल पावर मतलब कि अभी अगर आप देखें तो एशिया को डोमिनेट चाइना करते हुए नजर आता था, बट इंडिया भी अब यहाँ पे डोमिनेट करने के लिए रेडी होते हुए नजर आ रहा है। बराबर टक्कर दे रहा है यूएसए को, सॉरी चाइना को। और इसी को यूएसए ने अच्छे से प्रेज किया है। क्योंकि इंडिया के लिए सिर्फ दो ही चीज़ें यहाँ दिक्कत देती हैं, क्योंकि इतना अच्छा अगर इक्विपमेंट करना है तो एक तो पाकिस्तान इसके लिए हमेशा दिक्कत भरा रहता है, और दूसरा टैकल करना है चाइना के आर्मर्स को। क्योंकि चाइना जितना भी यहाँ पे सपोर्ट करता है पाकिस्तान को करता है, तो चाइना के वेपन्स अपन को पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिलते हैं। तो सिग्नल डेटरेंस तो इन्हीं का रहता है। अब मेक इन इंडिया जो है वो इधर पे क्लियर सेंटर स्टेज बनता है, वो इसलिए क्योंकि फुल्ली इंडिजीनियस मिसाइल सिस्टम है, किसी भी फॉरेन देश से कोई मदद ली नहीं गई है। डीआरडीओ लीड्स टेक इनोवेशन विदाउट फॉरेन कोलैबोरेशन और अलाइन विद
इंडियाज़ लॉन्ग टर्म डिफेंस स्ट्रेटजी। आप देखें BEL हो गया, HAL हो गया, BDL हो गया, सारी कंपनियां अपने आप से एक सेल्फ इनोवेट कर रही हैं और साथ ही साथ मेक इन इंडिया है, फॉरेन हेल्प ज़्यादा ली नहीं जा रही है। और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से डिफेंस सेक्टर अपना चल रहा है और भी अच्छा देखने को मिलने वाला है। अब इंडियाज राइजिंग इन मिलिट्री हायरार्की अगर यहाँ पे देखें तो स्ट्रेंथन पोजीशन इन साउथ एशिया ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि चाइना को ये बात पेट में पच नहीं रही है कि इंडिया भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और इसके वजह से अब डिफेंस इक्विपमेंट जो चाइना के पहले दुनिया खरीदती थी, अब इंडिया के पीछे काफ़ी ऑर्डर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि हाल ही में अगर आप देखें तो इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट रहता था वो 25,000 करोड़ के आसपास तो पहुंच ही गया है। और आने वाले समय में यह है कि 2030 तक इसको 50,000 करोड़ के ऊपर का एक्सपोर्ट भी लेके जाना है। तो जिस तरह से यहाँ पे डिफेंस का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो डेफिनेटली कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और आसपास के एशियन कंट्रीज में ही नहीं, दुनिया भर में काफ़ी ऑर्डर्स आ रहे हैं, वेनेजुएला से भी आते हैं भाई। इसके बाद अगर आप देखो तो ब्राज़ील भी इंडिया से इक्विपमेंट्स खरीद रहा है, मिडिल ईस्ट के नेशंस भी खरीद रहे हैं, एशियन कंट्रीज भी ले रहे हैं। तो इंडिया धीरे धीरे इस सेगमेंट में ग्रो करते हुए नजर आ रहा है। अब ETLDSCM द फ्यूचर ऑफ इंडियन डिफेंस मार्क्स अ लीप इन हाइपरसोनिक वेपन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ऐसी भाई कि यहाँ पे आपको इजी मैन्यूवर्स निकलते हैं, एयर डिफेंस से काफ़ी ज़्यादा स्टेल्थ निकलती है ये मिसाइल, और बहुत अच्छे परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। रेनफोर्सेस इंडिया स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जियो स्ट्रेटेजिक इनसाइट। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।